हेलो एम ए फाइनल ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सीमांत एवं सीमाएं के बारे में पढ़ाए जाएंगे। बाउंड्रीज appears on the maps as this, then line marking the limit of the state sovereignty. In fact, ये बाउंड्री इज नॉट ए लाइन बट ये पहले प्लान, ये वर्टिकल प्लान दैट कूट थ्रू द एयर स्पेस, द सोइल एंड द सबसोइल ऑफ द एडजेसेंट स्टेट। बिल्जी के थ्रू बोला गया। ये राजनीति भूगोल में सीमांत एवं सीमाओं का अध्ययन विशिष्ट महत्व रखता है, जिस पर अनेक भूगोलवेताओं ने कार्य किया है। सीमाएं मानचित्र पर धरातल पर एक राज्य की परिधि निर्धारित करती हैं। इसी के पश्चात अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित होता है, अतः ये राज्यों में आपसी विवादों का कारण भी होती है। सीमाओं को राज्य का अभिन्न अंग माना जाता है, अतः राजनीतिक भूगोल में अनेक अध्ययन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है तथा अनेक भूगोलवेताओं ने सीमाओं का विशद अध्ययन किया है। सभी विद्वानों के विचार प्रस्तुत करना असंगत होगा, अतः अध्ययन विकास क्रम में प्रमुख विद्वानों के योग का संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित होगा। प्रमुख अध्ययन रेडजेल महोदय, जो 1886 से 2005 तक लिपजिंग विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे थे, उन्होंने सीमांत एवं सीमाओं पर सर्वप्रथम विस्तृत विचार रखी। सीमाओं को उन्होंने राज्य के जीव रूप की त्वचा बताया, जो सुरक्षा करती है तथा बाहरी आक्रमणों को सहन करती है। साथ ही उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों को, वास्तविक सीमाओं को, उनका संक्षिप्त स्वरूप व्यक्त किया। सीमांत एवं सीमाओं की विशेषता के अतिरिक्त उन्होंने इनकी प्रकृति, विकास एवं राज्य के लिए भूमिका भी स्पष्ट की। लॉर्ड कर्जन, जो 1907 में, जो कि भारत के वायसराय भी रह चुके, ने सीमाओं संबंधी विचार प्रस्तुत किए। उनका संबंध अनेक सीमा संबंधी विवादों से रहा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सीमाओं की भूमिका पर उन्होंने विचार रखे। उन्होंने सीमाओं का प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो भागों में विभक्त किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि जब सीमाएं मनुष्य निर्मित होती हैं अतः कृत्रिम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीमा को पवित्र शब्द व्यक्त किया, जो मान्य नहीं। इनके विदेशी संबंधों पर सीमाओं से महत्व संबंधी विचार स्पष्ट किए और जो महत्वपूर्ण हैं। फासिस्ट ने 1918 में प्रमुख सीमांत प्रदेशों के भौगोलिक तथा उसकी क्षेत्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट किया, जैसे सीमाओं के रेखा के प्रकृति को प्रदर्शित किया। हासों पर के सीमा संबंधी विचार रेडजेल से प्रभावित थे। एनसल ने जर्मन सीमा संबंधी विचारों की आलोचना की तथा सीमाओं और राज्य की शक्ति में घनिष्ठ संबंध व्यक्त किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सीमाओं का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में अत्यधिक गहनता से किया गया है। उपयुक्त मूल विचारों के अतिरिक्त सीमा संबंधी वर्णन का आलोचनात्मक विवेचन प्रेस्कॉट, पॉन्डस, डी ब्लिच, विगर्ट आदि विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। सीमांत एवं सीमाओं की प्रकृति। सीमांत एवं सीमाएं सामान्य लोगों के लिए समान से बन गए हैं। यही नहीं, अपितु अनेक भूगोलवेताओं ने भी इनको समान रूप से प्रस्तुत किया है। इसका प्रमुख कारण है प्राचीन काल में राज्यों की सीमाएं अनिश्चित होने के कारण उनको मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता था, जबकि वर्तमान समय में सीमाएं प्रति सूक्ष्मता से अंकित की जाती हैं। अतः सर्वप्रथम शब्दों की भिन्नता स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि आज ये दोनों शब्द विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। सीमांत। फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति इन फ्रंट शब्द से हुई है। फ्रंटियर का या सीमांत शब्द किसी निश्चित रेखा के लिए नहीं, अपितु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः इनको अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे अग्र प्रदेश, सीमा प्रदेश, तटस्थ क्षेत्र, मानव रहित क्षेत्र,
संक्रांति प्रदेश आदि। वास्तव में सीमांत का ऐतिहासिक विकास स्पष्ट करता है कि यह न तो कानूनी तथ्य और न ही राजनीति, ये प्राचीन समय में बसे हुए क्षेत्र की सीमावर्ती प्रदेश के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्रमशः सभ्यता का विकास होता गया एवं वातावरण अनुकूल बनाए जाने लगा, जिससे यह रिक्त स्थान दो क्षेत्रों का मिलन स्थल बन गया तथा इसकी राजनीतिक महत्ता का विकास हुआ। किंतु इस अवस्था में भी सीमांत आधुनिक सीमाओं से भिन्न था, क्योंकि ये राजनीतिक इकाई की सीमा अंतिम सीमा नहीं थी। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं कि अब सीमा अंत समाप्त हो गए, अपितु अनेक देशों के विध्वंसात्मक क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। ये सत्य है कि आधुनिक राज्य की सीमाएं सुनिश्चित हैं तथा सीमा क्षेत्र स्वतः ही समाप्त हो गए हैं। सीमांत शब्द का प्रयोग वर्तमान समय में अनेक अर्थों में, जैसे सामरिक सीमांत, राष्ट्रीय सीमांत, अधिवास सीमांत तथा राजनीतिक सीमांत के रूप में हो रहा है। वास्तविकता यह है कि ये कानून तथ्य न होकर एक ऐसा तथ्य है जिसका प्रयोग सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता है। राजनीतिक सीमांत में भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन का उद्देश्य उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, स्थिति, उसका प्रभाव सांस्कृतिक स्वरूप में होता है। लॉर्ड कर्जन ने सीमांत के दो क्रमशः संयुक्त सीमांत एवं विभक्त सीमांत के रूप में व्यक्त किए हैं। ईस्ट के शब्दों में सीधा बोला है कि स्टेट हैज अलावेज साउट फ्रंटियर्स विच फोस्टर सेपरेशन फ्रॉम रेदर देन एसेंशन विद देयर नेबर्स। यद्यपि सीमाओं के उद्भव के साथ ही कानून रूप से सीमांत समाप्त हो जाता है, किंतु प्रकृति में वह व्याप्त रहता है तथा अपना प्रभाव डालता रहता है। सीमाएं, बाउंड्री शब्द जिसका अर्थ शब्द हिंदी में सीमा है, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के बाउंस्ड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना अथवा सीमित करना, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है। यह एक आधुनिक तथ्य है जो एक राज्य की सार्वभौमिकता अथवा राज्य के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती है। इसके संबंध में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने विचार व्यक्त कर व्याख्या की। कुछ विचारकों के मत अग्रेसित हैं। प्रोफेसर पॉन्ड्स ने लिखा है कि सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्य से विलग करती हैं। बाउंड्रीज सेपरेशन द sovereignty of one state from that of its neighbors, ये पॉन्ड्स ने बोला है। दूसरा है प्रोफेसर ई मूडी के शब्दों में, सीमा उन क्षेत्रों को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है तथा इसके सहारे राज्य अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू मूडी, ये बाउंड्री define that area within which the state integration organization in developed and along a different state system of the organization is developed। इसके बाद प्रोफेसर कार्लसन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह रेखा है जो क्षेत्र की बाह्य सीमा निर्धारित करती है जिसमें राज्य का शासन होता है। अकॉर्डिंग टू कार्लसन, एन इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज ए लाइन मार्किंग एन आउटर डेफिनेशन ऑफ द टेरिटरीज विदिन विच ये स्टेट एक्सरसाइज सोवरेनिटी। इसके बाद जो चौथा है, प्रोफेसर एनसेल ने सीमाओं को राजनीतिक संभार रेखाओं के समान माना है जहां दो दबावों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। यानी अकॉर्डिंग टू एनसेल, जे एनसेल महोदय ने अपनी किताब में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर, ये बाउंड्री इज ए पॉलिटिकल आइसोबार विच इंडिकेट्स
that momentary equilibrium between two pressures। इसके बाद जो मूडी महोदय है उन्होंने फिर लिखा है द फ्रंटियर आर एरियल बाउंड्रीज आर लाइनर इन ये करेक्टर्स। ये 1963 में मोदी ने फिर लिखा था। ये चीज़ है जो इस प्रकार सीमांत और सीमाओं संबंधी जो लेसन है ये पढ़ाने का वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।